जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और बच्चों, आज मैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके बीच में आया हूँ और यह टॉपिक है आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, यानी आयनिक बंध कैसे बनता है। तो इसके पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और यह कैसे बनता है, मैं आपको यह विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस ज़रूर होनी चाहिए यह बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने के पहले, अदरवाइज़ आपके लिए यह टॉपिक थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए हम पहले उन बेसिक्स की बात करते हैं जिसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चों, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए वो यह है कि ये जो परमाणु होते हैं ये आपस में जुड़ते ही क्यों हैं। आप नहीं समझे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे NaCl। मैं कहूँगा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो आप बताओगे MgCl2। वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे H2O। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आखिर H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में जुड़ने गए ही क्यों, या सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन को आपस में जुड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए आपको पहले ध्यान देना होगा अपनी पीरियोडिक टेबल का, यानी आवर्त सारणी का 18th ग्रुप, जिसको हम लोग अक्रिय गैस समूह भी कहते हैं या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनका मैंने नाम और सिंबल यहाँ लिखा हुआ है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन आपको दिख रहा है। और इनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर भी यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है 2, 10, 18, 36, 54 और 86। तो बच्चों, इसमें हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चूँकि ये एलिमेंट कभी किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, स्थायी रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, इसीलिए जो आपकी पीरियोडिक टेबल के और एलिमेंट हैं उनके अंदर यह टेंडेंसी होती है कि वह भी किसी तरीके से अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें और वह भी स्टेबल हो जाएं। और इसीलिए इसी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, आपस में जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो जुड़ेंगे, जो बॉन्ड बनाएंगे, तो उसका कोई रास्ता होगा, कोई तरीका होगा, कोई मेथड होगा। तो इसी को हम लोग केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग पहले को आयनिक बॉन्ड, दूसरे को कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरे को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब ये देखिए, जो आयनिक बॉन्ड है यह कैसे बनता है। ये बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। ठीक है बच्चों, अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको एक एक एग्जांपल से बताता हूँ, आप आराम से समझ लेंगे। बस ये है कि आप थोड़ा रिलैक्स होकर समझिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए ही बढ़िएगा आगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम मैंने लिखा और क्लोरीन लिखा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11। यह कॉन्फ़िगरेशन आप 281 जानते होंगे। और ये क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287। ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम के जो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, या तो सोडियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे या कहीं से इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाएँ। तो ये कॉमन सेंस की बात है बच्चों कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा आसान होगा कंपेरेटिवली 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के। ठीक है बच्चों, तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। अब आते हैं क्लोरीन की स्थिति देखते हैं। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होने के चलते ऑक्टेट पूरा करने की इसके पास भी वही कंडीशन, 2 रास्ते हैं, या तो ये इन 7 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा आसान है। तो होता क्या है कि सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रिसीव कर लेता है और क्लोरीन के ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। आप इसको लेके बहुत अलर्ट रहिएगा। बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि सोडियम प्लस में, यानी सोडियम कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो समझते हैं प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। नहीं, आपको एकदम अलर्ट रहना है। प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज बॉडी है। ये जहाँ से हटेगा वहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और जहाँ पर जाएगा वहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज।
ठीक है बच्चों, तो ये सोडियम क्लोराइड का मैंने लीविस डॉट स्ट्रक्चर लिखा है। और चलिए अगले आयनिक कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। केवल आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखने हैं क्योंकि बॉन्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों। और यहाँ 2 क्लोरीन मैंने लिख दिया है, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये तीनों आपस में जुड़ेंगे तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, क्लोरीन को दे देगा, दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक डाउट आता है कि आप सोचेंगे कि क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, 2 क्लोरीन है तो 2 नेगेटिव हो गया, लेकिन नहीं, अगर आप यहाँ 2 नेगेटिव लिख देते हो तो इसका मतलब गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि क्लोरीन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, जबकि ऐसा नहीं है। एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज आया है और नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस ये 2 हैं, तो आप उस 2 को यहाँ डिनोट कर सकते हो या यहाँ डिनोट बीच में कर सकते हो, ऊपर मत लगाइएगा आप। चलिए बच्चों अगले कंपाउंड पे बढ़ते हैं जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी, यहाँ देखिए मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिख दिया है, लेकिन ये है, आप कैल्शियम ऑक्साइड ही इसको जानिएगा। मैं इसको करेक्शन कर दे रहा हूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2882। और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 26 होता है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, तो कैल्शियम पे आ जाएगा 2+ और ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों। हाँ, यह जो कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ दिख रहा है, आप एक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे होंगे SPDF के टर्म में, 1s2, 2s2, 2p6, ये वही वाला चीज़ है, लेकिन इसको मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। SPDF के भी टर्म में देखेंगे तो लास्ट में आपको 2 ही दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं एक और कंपाउंड देख लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसको अलर्ट होकर देखिएगा। ये देखिए, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने बना दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन गेन करेगा और ये हो जाएगा 3 नेगेटिव और एल्यूमिनियम हो जाएगा 3 पॉजिटिव। इस तरीके से हम डॉट और क्रॉस मैंने जो लगाया है ये केवल डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये एल्यूमिनियम का, और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों यह एक सिंपल सा तरीका है आयनिक बॉन्ड बनने का, और यह कैसे बनता है यह मैंने एक्सप्लेन किया। आपको जहाँ डाउट होगा तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।